राजस्थान के दो शक्तिशाली राज्य थे, अमरगढ़ और नागपुरा। अमरगढ़ के राजा विक्रम अपनी चतुराई और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं नागपुरा के राजा धीरज को उनकी वीरता और प्रजा के प्रति प्रेम ने एक महान शासक बनाया था। दोनों राज्यों के बीच दशकों से दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन दोनों ही युद्ध से बचते थे, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध से केवल विनाश होगा। एक दिन राजा विक्रम ने धीरज को एक शांति प्रस्ताव भेजा। पत्र में लिखा था, हमारी शत्रुता से हमारे राज्य और प्रजा को नुकसान हुआ है। क्यों न हम इस दुश्मनी को खत्म करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। मेरा छोटा भाई आपकी बेटी से विवाह करेगा। यह केवल दो परिवारों का नहीं, बल्कि दो राज्यों का मिलन होगा। धीरज ने सोचा कि यह एक अवसर है शांति स्थापित करने का। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। लेकिन यह विवाह केवल दिखावा था। राजा विक्रम ने अपनी असली योजना चालाकी से छिपा रखी थी। विवाह के बाद उन्होंने अपने जासूसों और मंत्रियों को व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बहाने नागपुरा में भेजा। ये लोग धीरे धीरे नागपुरा के दरबारियों और सेनापतियों से मित्रता करने लगे। उपहार, सोने की मुद्राएं और ऊंचे पदों का लालच देकर उन्होंने राजा धीरज के करीबियों को अपनी तरफ कर लिया। कुछ महीनों बाद विक्रम ने अपने छोटे भाई को, जो अब नागपुरा का दामाद था, एक विशेष निर्देश दिया। उसने कहा, अब राजा धीरज के मन में शक का बीज बोने का समय है। उन्हें यकीन दिलाओ कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। छोटे भाई ने धीरे धीरे राजा धीरज के कान भरने शुरू कर दिए। धीरज को यह यकीन होने लगा कि उसके मंत्री और सेनापति उस पर विश्वासघात कर रहे हैं। धीरे धीरे धीरज ने अपने दरबारियों पर विश्वास करना बंद कर दिया। उसने कई मंत्रियों और सेनापतियों को पद से हटा दिया, कुछ को जेल भेज दिया। नागपुरा का दरबार भीतर से कमजोर हो चुका था। विक्रम ने अब अपनी सेना को तैयार कर लिया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने अपनी सेना के छोटे दलों को नागपुरा के गांवों में भेजा। इन सैनिकों ने आम जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, राजा धीरज ने तुम्हारे अपने लोगों को जेल में डाल दिया है। वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। अमरगढ़ के राजा विक्रम ही तुम्हारे असली रक्षक हो सकते हैं। जल्द ही विक्रम ने अपनी सेना के साथ महल तक पहुंचने का आदेश दिया। जब राजा धीरज को यह खबर मिली तो उन्होंने युद्ध की तैयारी की, लेकिन महल तक पहुंचने से पहले ही विक्रम ने धीरज को एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, तुम्हारे मंत्री, सेनापति और यहां तक कि तुम्हारी जनता अब मेरे साथ है। तुम्हारा राज्य पहले ही हार चुका है। तलवार उठाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम महल छोड़ दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित जाने दूंगा। धीरज ने मजबूरी में महल छोड़ दिया। उन्होंने यह सोचकर शांतिपूर्वक विदा ली कि शायद यह उनकी अंतिम हार है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। धीरज ने एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण किया और गांव-गांव घूमना शुरू किया। उन्होंने अपनी प्रजा से मुलाकात की और कहा, राजा विक्रम तुम्हारे राज्य को सिर्फ अपने खजाने के लिए लूट रहा है। क्या तुम इस राज्य को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में छोड़ना चाहते हो? उनकी बातें धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर करने लगी। उन्होंने जनता को जागरूक करना शुरू किया। कुछ महीनों में जनता विक्रम के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्होंने कर देना बंद कर दिया। सैनिकों को खाना और रसद देना बंद कर दिया, यहां तक कि विक्रम के आदेश मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार विक्रम ने नागपुरा छोड़ने का फैसला किया। राजा धीरज ने बिना खून बहाए अपना राज्य वापस जीत लिया। जब धीरज ने फिर से सत्ता संभाली तो उन्होंने एक संदेश भेजा, चतुराई से राज्य जीते जाते हैं, लेकिन जनता के दिल से राज्य हमेशा के लिए कायम रहते हैं। ट्विस्ट यह था, विक्रम की चालाकी ने उसे विजय तो दिलाई, लेकिन धीरज की जनता के प्रति ईमानदारी और धैर्य ने उसे असली विजेता बना दिया।